दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है और हमें पाको नाम के एक शख्स को दिखाते हुए। वो मिलिट्री सर्विस देता था, लेकिन अब उसकी सर्विस पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर लौटकर वापस आ जाता है और अब उसे सिर्फ अपने शहर में जॉब की तलाश थी। पाको की एक मंगेतर भी थी, इसका नाम त्रिनी था। पाको ने बाहर जाने से पहले त्रिनी से एंगेजमेंट की थी। पाको ने वादा किया था कि जब वो वापस लौट कर आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। पाको आ तो गया था, लेकिन शादी से पहले उसे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी थी। पाको की फियांसे यानी त्रिनी एक मैड का काम करती थी और ये काम वो सालों से करती आ रही थी। इस छोटी सी नौकरी से ही त्रिनी ने बहुत सारे पैसे जमा भी कर लिए थे। पाको फैसला करता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती वो अपने क्वार्टर में नहीं रहेगा, बल्कि पाको एक रूम किराए पर लेने का फैसला करता है। ट्रिनी जल्दी से पाको के लिए एक किराए का रूम ढूंढ लेती है। पाको जब इस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात लुइसा नाम की मकान मालकिन से होती है। पाको लुइसा से रूम के बारे में पूछता है, लेकिन लुइसा के पास अभी सिर्फ बेडरूम ही खाली था, इसलिए वो पाको को एक बेडरूम किराए पर दे देती है। पाको का बजट भी कम था, इसलिए वो बेडरूम ही रेंट पर लेकर यहाँ रहने लगता है और ये जगह पाको को काफी अच्छी लगती है। रात को पाको त्रिनी से मिलता है और बातों ही बातों में त्रिनी के क्लोज आने की कोशिश भी करता है, लेकिन त्रिनी उसे दूर कर देती है क्योंकि त्रिनी शादी से पहले पाको के साथ घपाघप नहीं करना चाहती थी। अभी पाको त्रिनी के साथ होता ही है कि तभी यहाँ पर पाको का आर्मी मेजर आ जाता है। त्रिनी इसी मेजर के घर पर काम किया करती थी। मेजर पाको से कहता है कि तुम्हें जल्द ही कोई काम ढूंढना होगा और पाको को फैक्ट्री में बात करने के लिए सजेस्ट करता है। काम के लिए पाको इस फैक्ट्री में बात करने जाता है और कुछ दिन बाद पाको का इस फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है। भले ही पाको फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन यह काम उसके बस का नहीं था और ये बात फैक्ट्री के लोग भी अच्छे से जानते थे। काम करने के बाद जब पाको घर जाता है तो उसे घर बंद मिलता है क्योंकि लुइसा घर पर नहीं थी और पाको के पास एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं थी जिससे वो दरवाजा खोल सके, इसलिए देर तक पाको को बाहर ही बैठना पड़ता है। और फिर कुछ देर के बाद लुइसा घर पर आ जाती है और पाको के साथ बातचीत करने का फैसला करती है ताकि घर में रहते दोनों एक दूसरे को जान सकें। दरअसल लुइसा पहले दिन पाको की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वो किसी भी तरह पाको के करीब आना चाहती थी। लुइसा देखती है कि पाको थोड़ा उदास है और परेशान है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर उसे अपने दिल की बात बता देती है और उसके करीब आने लगती है। पाको भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी रात दोनों के बीच रिलेशन में शुरू हो जाता है और एक हफ्ते तक पाको लुइसा की वजह से त्रिनी से भी मिलने नहीं जाता। ये देखकर त्रिनी को काफी बुरा लगता है। त्रिनी को नहीं पता था कि पाको के जिंदगी में लुइसा आ गई है। त्रिनी पाको के लिए परेशान थी, इसलिए वो अपनी मालकिन एल्विरा से बात करती है। एल्विरा त्रिनी को समझा देती है कि सब ठीक होगा, लेकिन इधर पाको लुइसा के प्यार में पूरी तरह से खो चुका था। जब पाको को अंडरवर्ल्ड के दुनिया के बारे में खबर लगती है तो वो लुइसा पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन लुइसा उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और उसके करीब आ जाती है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। कई दिनों के बाद क्रिसमस के फेस्टिवल पर पाको त्रिनी से मिलने जाता है। यही पाको के मुलाकात एल्विरा मेजर और त्रिनी से होती है। त्रिनी पाको से कहती है, अपनी सेविंग से तुम्हें शॉप खुलवा दूंगी। ये सुनकर पाको को बड़ी हैरानी होती है कि इतनी छोटी जॉब से त्रिनी ने इतने पैसे जमा कर ली। जिसके बाद पाको त्रिनी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिनी उसे अब भी इनकार कर देती है, जिससे पाको का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। पाको जब घर पहुँचता है तो लुइसा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पाको त्रिनी से मिले। लुइसा को परेशान देखकर उससे पाको कहता है कि मैं त्रिनी के बारे में नहीं, अब हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इसके बाद लुइसा पाको किस कर लेती है। एक दिन पाको त्रिनी के साथ बाहर होता है, लुइसा उसे टकरा जाती है। जिस तरह लुइसा पाको से बिहेव करती है उसे देखकर त्रिनी समझ जाती है कि पाको और लुइसा के बीच कुछ तो है जो पाको छुपा रहा है। इसीलिए त्रिनी गुस्से में इन दोनों के रिश्ते को लेकर पाको को खूब सुनाती है। इधर लुइसा भी पाको से काफी नाराज होती है क्योंकि उसे लगता था कि पाको त्रिनी के साथ ज्यादा वक्त गुजरता है, लेकिन लुइसा ज्यादा देर तक पाको से नाराज नहीं हो पाती और दोनों का फिर से रिलेशन जारी रहता है। ट्रिनी लुइसा पाको को लेकर बहुत परेशान और दुखी थी, इसलिए एल्विरा को सब कुछ बता देती है कि पाको लुइसा के साथ रिलेशन है। फिर एल्विरा त्रिनी को समझाते हुए उससे कहती है, अगर उसे पाको चाहिए तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। त्रिनी पाको को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसके बाद त्रिनी पाको से मिलने जाती है। जैसे लुइसा बाहर निकलती है तो त्रिनी घर के अंदर जाती है। त्रिनी की चेन बिहेवियर देख के पाको भी काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों घपाघप करने लगते हैं।
यहाँ लुइसा अपने अंडरवर्ल्ड साथियों के साथ बैठी थी, जहाँ एक डील फिक्स होने थी। यहाँ लुइसा से ही पैसे मांगने लगते हैं और जब लुइसा पैसे देने से मना करती और कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये लुइसा को मारने की धमकी भी देते हैं। इधर त्रिनी पाको के साथ टाइम बिताने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो कुछ देर लुइसा को घर आने का वेट करती है और जैसे लुइसा आती है तो त्रिनी उसे देखकर स्माइल करती है और फिर दोनों यहाँ से चली जाती है। लुइसा समझ गई थी त्रिनी और पाको बीच क्या हुआ था, इसलिए लुइसा गुस्सा से घर के सामान तोड़ने लगती है। पाको समझाने की कोशिश करता है पर यहाँ लुइसा एक भी बात नहीं सुनती और आज रात लुइसा पाको को दूर करती है। इसलिए पाको लुइसा के लिए लेटर लिखता है और बताता है कि मैं कुछ काम से शहर से दूर जा रहा हूँ। त्रिनी की माँ को लग रहा था कि पाको त्रिनी को बहुत खुश रखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही पाको त्रिनी के साथ था, लेकिन वो हर वक्त लुइसा के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो अब लुइसा से सच्चा प्यार करता था। त्रिनी पाको को अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर का किसी नर्स के साथ अफेयर था, इसलिए उसकी माँ ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। दरअसल त्रिनी भी अब जान चुकी थी कि पाको को अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो ये सोचकर रोती रहती है। त्रिनी को यूं परेशान देखकर पाको त्रिनी को समझाता है कि वो उदास लुइसा के लिए नहीं बल्कि काम की वजह से है। इसके बाद जब पाको घर जाता है तो वो लुइसा को काफी स्ट्रेस में देखता है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने लुइसा के साथ बुरा सुलूक किया है और पैसे भी मांगे हैं और इन्हीं पैसों की वजह से लुइसा सबसे उधार मांग रही है। पाको के पास भले पैसे नहीं थे, लेकिन वह लुइसा को समझाता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं होने देगा। यह बात सुन के लुइसा पाको को एक प्लान बताती है जिसमें वह त्रिनी से शादी करने के लिए कहती है और फिर त्रिनी के पैसे लेकर यह दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक पाको त्रिनी के पास जाता है और उसे कहता है कि हम जल्द से जल्द शादी करके इस शहर से लुइसा से दूर चले जाएंगे और वहाँ एक बार फिर से नई जिंदगी शुरुआत करके आराम से रहेंगे। इसके बाद त्रिनी पाको के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने की तैयारी करती है और दोनों सफर पर निकल जाते हैं। ट्रेन में कहीं पैसे चोरी ना हो जाएं, इसलिए त्रिनी अपने सेविंग्स पाको के पास रख देती है। इस बीच त्रिनी लुइसा के बारे में भी बात करती है और कहती है कि लुइसा से भी गलती हो गई थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। लेकिन त्रिनी इस बात से बेखबर थी कि लुइसा इसी ट्रेन में है। पाको को जब पता चलता है कि इस ट्रेन में लुइसा के साथ अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैं, तो वो हैरान रह जाता है। कुछ देर दोनों घर पहुंच जाते हैं, तभी पाको कुछ बहाना करके घर से निकल जाता है। पाको सोचने लगते हैं क्या त्रिनी को धोखा देना सही है। बहुत सोचने के बाद पाको त्रिनी के पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है और त्रिनी को सोते हुए छोड़ देता है। कुछ बाद चर्च के पास लुइसा आती है और कहती है कि हम लोग त्रिनी को एक नकली बार में ले जाएंगे और जिसे हमें पैसे देने होंगे उसे त्रिनी बार का मालिक समझकर पैसे दे देगी और फिर दोनों भाग जाएंगे। पाको लुइसा को पैसे दे देता है और कहता है कि मैं त्रिनी के साथ ही रहूंगा। यह सुनकर लुइसा बहुत गुस्सा होती है और पैसे फेंककर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि उसे मार दो। त्रिनी बैग में पैसे न देखकर वो सब समझ जाती है और पाको भी त्रिनी से कुछ नहीं छुपाता। वो लुइसा और अपने प्लान को सब बता देता है और कहता है मैं लुइसा से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद त्रिनी पाको को लुइसा के पास जाने को कहती है और अपने आप को बाथरूम में बंद करके अपने आप को मारना चाहती है। वो यहाँ त्रिनी को बचा लेता है और कहता है मैं लुइसा के पास नहीं जाऊंगा। त्रिनी और पाको जब बाहर जाते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है और त्रिनी कहती है जानती हूँ कि तुम मेरे साथ इसलिए हो कि कहीं मैं खुद को ना मार दूं। त्रिनी अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो पाको से कहती है कि तुम मुझे मार दो। पाको चाकू से त्रिनी को मार देता है और जल्दी से स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ लुइसा मैड्रिड जाने की तैयारी कर रही थी। पाको लुइसा को सब बता देता है और हाथों में लगा खून दिखाता है और दोनों साथ साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद पुलिस इन्हें इनके बुरे काम के लिए गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।